अमीर वर्सेस गरीब। उमेश रावत नाम के एक धनवान ने अपने दोनों बेटे सुशांत रावत और प्रदीप रावत को बराबर के हिस्से में उनका जायदाद बांटा। कुछ समय बाद उमेश रावत की मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों ने अलग अलग घर बसाया। प्रदीप रावत जो भी धंधा करता खूब पैसे कमाता। उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी, उसने इतने पैसे कमाए कि उसके बिस्तर के गद्दे भी पैसों के नोटों से भरे हुए थे। वो उस बिस्तर पर आराम से सोता था। प्रदीप के पास पैसे तो आए, साथ साथ कंजूसी और गलत आदतें भी पड़ गईं। और दूसरी ओर सुशांत रावत जिस धंधे को भी हाथ लगाता वो बस राख बन जाता। उसका एक भी धंधा ठीक से नहीं चला। आखिरकार नौबत यहाँ तक आई कि उसे सारी जायदाद बेचकर एक झोपड़े में रहना पड़ा। एक दिन सुशांत की पत्नी विद्या, अजी सुनो, घर पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आपके भाई ने बहुत पैसे कमाया है ना, जाकर उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? वो जरूर अपने छोटे भाई की मदद करेंगे। आप संकोच ना करें, जाकर पूछिए। तुम समझते हो कि मेरे भाई को इस बारे में कुछ नहीं पता? वो सब जानता है कि मैं कितने तकलीफ में हूँ। ठीक है, बच्चों के खातिर मैं जाकर पूछता हूँ। मेरे पास तो बस के किराए के भी पैसे नहीं हैं। अब मुझे पैदल ही जाना होगा। इस तरह सुशांत अपने भाई के गांव पैदल ही चला गया। सारा दिन चलने के बाद अपने भाई के घर पहुंचा। प्रदीप से अपनी हालत के बारे में बताया। अरे यार, तुम भी किस टाइम पर पैसे मांग रहे हो? बस अब परसों ही मैंने सारे पैसे देकर जमीन खरीद डाला। मेरे पास जायदाद तो है पर नकद नहीं है। एक काम करो, परसों मेरा जन्मदिन है ना, तब मैं बहुत शानदार पार्टी दे रहा हूँ, तब तुम आ जाना। सोचते हैं। सुशांत निराश होकर चला गया। घर आकर सुशांत विद्या से, मैंने तुमसे कहा तो था कि वो मदद नहीं करेगा। एक तरफ कहता है कि पैसे नहीं है और कहता है कि शानदार पार्टी दे रहा है। अब रहने दो, उससे नहीं मांगेंगे। जो मुसीबत झेलना होगा हम झेल लेंगे। पार्टी में चलते हैं जी, वहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए खूब सारे पकवान बनाएंगे ना। ऐसा खाना खा के बच्चों को बहुत दिन हो गया है। ठीक है, वो पैसे नहीं देंगे, पर क्या वो बच्चों को खाना भी नहीं खाने देंगे? इस तरह वो प्रदीप के जन्मदिन के दिन उसके महल में गए। हवेली के बाहर शामियाना डाला हुआ था और खूब मजे से खाना खा रहे थे। सुशांत, विद्या और उनके दोनों बच्चे दूर खड़े थे। प्रदीप ने उन्हें देखा पर खाने के लिए नहीं बुलाया। बच्चों ने उन व्यंजनों को देखा तो उनके मुंह से पानी टपक रहा था। वो बड़े चाव से देख रहे थे कि कब उन्हें खाने के लिए कहा जाएगा। जो मेहमान दावत खाने के लिए आए थे उन्होंने अपने प्लेटों में ज्यादा खाना भर लिया और उसे ना खा पाकर उसे कूड़ेदान में फेंक रहे थे। इस तरह दावत का खाना खत्म हो रहा था। सुशांत और उसके परिवार को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया। आखिर में हार मानकर सुशांत वहाँ से गुजर रहे एक नौकर को रोककर, भैया, सब बड़े लोगों ने खाना खा लिया ना, अब तो हम खा सकते हैं। बच्चे भूख से भिलक रहे हैं। तुम लोग हो कौन? अरे कौन है जिसने इन भिखारियों को अंदर भेज दिया? सुनो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। कहकर उन्हें बाहर धकेल दिया। ये सब देखकर भी प्रदीप ने कुछ नहीं कहा। वो दुखी होकर वापस लौट गए। एक दिन सुशांत अपने पिताजी के पुराने हवेली की ओर गया। उस हवेली को देखकर उसको पुरानी बातें याद आ गईं। तभी उसका सिर चकराने लगा और वो पास ही पड़े कूड़ेदान में जा गिरा। आधी रात को सुशांत जागा। आंख खोलकर देखा तो हवेली के सामने एक औरत सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहनकर घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। सुशांत उसके पास गया और, अरे आप कौन हो और यूं आधी रात को घर के आगे झाड़ू क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारा भाई प्रदीप का किस्मत हूँ। तुम मिलकर रहते थे तो मैं इसी घर पर रहती थी। आप लोग बिछड़ गए तो मैं प्रदीप के साथ चली गई। सुशांत हैरान होकर, तुम मेरे भाई की किस्मत हो तो मेरी किस्मत कहाँ है? तुम्हारी किस्मत पूरब की ओर पहाड़ों में है। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। सुशांत तुरंत पूरब की ओर पहाड़ों की ओर चला गया।
इतने में भोर हुई वहां पर सफेद रंग की साड़ी पहने हुई एक औरत रोती हुई दिखाई दी। आप कौन हो और रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी दुर्भाग्य हूँ। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ थी, तुम मुझे छोड़कर सौभाग्य की ओर जा रहे हो। इसी दुख से मैं रो रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। सुशांत थोड़ी देर सोचकर, चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सुशांत को एक खड्डा दिखाई दिया। सुशांत ने फौरन उसे उस गड्ढे में धकेल दिया और उस गड्ढे को एक बड़े से फट्टे से ढक दिया। यूं सुशांत उस पहाड़ की ओर जाने लगा। वहां उसकी किस्मत की देवता दिखाई दी। सुशांत उसे लेकर अपने घर चला गया। उस दिन से सुशांत की किस्मत बदल गई। वो जल्द ही बहुत अमीर और करोड़पति बन गया। एक बड़ी गाड़ी और बंगला खरीद लिया। ये सब जानकर प्रदीप अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा। एक दिन प्रदीप सुशांत से, भाई तुम करोड़पति बन गए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे ये सब हुआ कैसे? सुशांत ने अपने भोलेपन में जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। प्रदीप तुरंत अपने भाई के बताए हुए उस गड्ढे के पास गया, उस फट्टे को हटाया और उस दुर्भाग्य की देवता को बाहर निकाला। उससे, जाओ जाकर फिर से मेरे भाई के सिर पर जाकर बैठो। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वो धोखेबाज है। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे ढूंढते हुए आए और मेरे रक्षा की, इसीलिए अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहकर उसके अंदर प्रवेश कर गई। वो परेशान हो गया। बहुत जल्द ही प्रदीप की सारी संपत्ति गई और वो रास्ते पर आ गया और एक झोपड़ी में रहने लगा। और सुशांत जो लोगों को अन्नदान करता था, वो खाने के लिए प्रदीप और उसके परिवार लाइन में खड़े होकर खाते थे। ट्रेन टोल गेट। एक गांव में गुरु कहकर एक आदमी रहता था। वो हमेशा किसको कैसे धोखा देना है कहकर और कैसे बनाना है कहकर देखता रहता था। एक दिन गुरु एक जगह पर बैठा हुआ था। तब गोलू कहकर एक मोटा सा लड़का उधर आया। सर दया कीजिए सर, ज्यादा तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चिकन बिरयानी दिला दीजिए सर, बस है सर। क्या रे, चिकन बिरयानी बस है? सही है, तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी के लिए एक चिकन बिरयानी काफी होगा क्या? अगर छोड़ दिया तो होटल पूरा खाओगे जैसे लग रहे हो। देखो मुझे ही गिराक नहीं मिल रहा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाके भीख मांगो। तब गोलू उधर से जा रहा था तो गुरु को एक ख्याल आया। अरे रुको, मैं जो बोलता हूँ अगर वो करोगे तो तुम्हें मैं एक अमीर घर में सीधा रसोई में डाल दूंगा। वहाँ जो भी खाना बनता है जैसे इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ तुम पेट भर के खा सकते हो। क्या कहते हो? इससे ज्यादा क्या चाहिए सर, आप जो भी बोलोगे वही करूँगा। तब गुरु तुरंत गोलू का पूरा बदन पर सोने का पेंट लगाया। देखो तुम अभी एक सोने का पुतले हो, तुम बिल्कुल बिना हिले वैसे ही खड़े होना चाहिए, समझे? ठीक है। अगले दिन गुरु पड़ोसी गांव में बाबा का बेश में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू कुछ काराहा जैसे हाथ को मुंह के पास रखकर बिना हिले खड़ा हो गया। तब वहां लोग आके देख रहे थे। एक आदमी सूट पहनकर खड़ा था। मेरे प्यारे भक्त लोग, ये कोई साधारण सोने का पुतला नहीं है, ये खाने वाला पुतला है। इसको सिर्फ रसोई में रखना है। ये जब आप लोग घर में नहीं रहते हैं तब खाना खाता है और ये जितना खाना खाता है उतना सोना वापस देता है। इसको कौन खरीद कर उनका किस्मत चमकाएगा, देखते हैं। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गरीबों के लिए रहने के लिए एक जगह बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये नीलामी कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाए। 1 लाख देता हूँ, मुझे दीजिए स्वामी जी। 1 लाख? मैं 2 लाख देता हूँ स्वामी जी। क्या ये बहुत सस्ता सा सौदा है? फिर सूट पहनने वाला आदमी, मैं 10 लाख देता हूँ स्वामी, मुझे दीजिए। अरे वाह, इसे बोलते हैं असली भक्ति। पैसे देके इसको संभाल के लेके जाओ बेटा, तुमको सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे घर सोने से भरेगा। हाय राम, ये साधारण आदमी नहीं है, मुझे खाने के लिए बेचकर 10 लाख लूट लिया। सोचा
वो आदमी गुरु को पैसे देकर गोलू को उठाकर लेके गया। एक बार एक रात गुरु एक बार में टॉयलेट में गया और सुसु करने लगा। तभी एक आदमी उसके बाजू में एक थैली पकड़ के सुसु कर रहा था। उसके थैली में से 2000 का नोट नीचे गिर गया। गुरु उसे देखकर, मास्टर, आपका पैसे नीचे गिर गए। छिछी, नीचे गिरा हुआ पैसा मैं नहीं उठाता हूँ, वो भी टॉयलेट के पास। ये कौन है? गांव में तो नया है और बहुत पैसा वाला दिख रहा है। इसको अच्छा सा चूना लगाना पड़ेगा, सोचा। बाद में गुरु वो बैठा हुआ चेयर के पास जाके बैठ गया। वो आदमी बहुत गहरे सोच में था। आप कौन हो सर? क्यों देवदास जैसे इतने गहरे सोच में हो? मेरा नाम नाना जी है। बाजू वाले गांव में मेरा बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरा एक ही ख्वाहिश है, टोल गेट बिजनेस करना मेरा आशा है। अरे, 2 छोटे छोटे डब्बा को लगाकर बीच में एक छड़ी को लगाए तो बस इधर से उधर जाने वाले बस, कार, जीप क्यू में लगा के पैसे भरेंगे। उससे ज्यादा फायदा का व्यापार कहाँ है बोलो? हमारे गाँव के टोल गेट वाले के पास जाकर बेचेगा पूछा तो मुझे एक लाफा मारा। इसलिए कैसे भी इस गाँव में टोल गेट खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा बकरा मिला है मुझे। टोल गेट मतलब रोड लगाकर पैसे वसूल करते हैं कहकर मालूम नहीं है एड़े को? रुको, तुझे मैं कैसे फंसाता हूँ। ऐसे मन में सोचा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है सर, लेकिन मैं तो अपने ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहता हूँ। हर रोज ट्रेन को रोक रोक कर तंग आ चुका हूँ सर। क्या ट्रेन का भी टोल गेट होता है? क्यों नहीं होता है सर? कल आइए, मेरा टोल गेट दिखाता हूँ आपको। उस रात को गुरु रेल के पटरी के इस तरफ और उस तरफ 2 बक्से लगाया और एक ट्रेन ड्राइवर को बुलाकर उसको 5000 रुपए दिया और उसको कुछ बोला। अगले दिन नाना जी को ट्रेन टोल गेट के पास लेके गया। नाना जी हैरान होकर, अरे वाह, बहुत अजीब सा है। इसमें अजीब सा बात क्या है सर? मेरे खेत के बीच में से पटरी लगाया, इसलिए गवर्नमेंट 20 साल से रेल को रोक के पैसे वसूल करने के लिए बोले थे, इसलिए ये टोल गेट लगाया। अगर बस और कार को रोके तो कितना मिलेगा बोलिए? 20 या 50 रुपए मिलते हैं सर। वही अगर ट्रेन को रोका तो एक बोगी को 1000 रुपए देते हैं और अगर गुड्स है तो बोगी के लिए 1500 देते हैं। हमारे गाँव से कम रोज 30 ट्रेन जाते रहते हैं। मेरा कमाई कम से कम दिन का लगभग 5 लाख सोचिए। बस मुझे उधर खड़े होके हाथ हिलाना है, ट्रेन ड्राइवर खुद आके मुझे पैसा देता है। बाबू, जैसे भी तुम ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहते हो ना, वो मुझे ही बेचो भाई। कितना बोल रहे हो इसका दाम? वैसे तो 4 करोड़ सोच रहा हूँ, लेकिन टोल गेट आपके लिए जान है, इसलिए आपको 3 करोड़ में दे देता हूँ। तब नाना जी सोच में पड़ गया। तभी एक ट्रेन आया। गुरु ने हाथ हिलाया। रात को पैसा दिया हुआ ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। वो नीचे उतरा। सर, इस ट्रेन में कुल मिलाकर 15 बोगी है, ये लीजिए 15,000 कहकर गुरु को पैसा दिया। फिर वो ट्रेन चला गया। वारे वाह, इसे बोलते हैं असली टोल गेट। ये लो तुम्हारे पैसे, अब से ये टोल गेट मेरा है। फिर गुरु पैसे लेकर, ठीक है, मैं जाकर पेपर्स तैयार करता हूँ, तब तक आप ट्रेन को कैसे रोकना है सीखिए, कहकर चला गया। तब नाना जी ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था। तभी एक ट्रेन आया। फिर नाना जी ने हाथ उठाया, मगर वो ट्रेन रुके बिना स्पीड से चला गया। फिर दूसरा ट्रेन आया। नाना जी थोड़े आगे जाकर अपने हाथ उठाया, मगर वो भी नहीं रुका। वैसे करते करते नाना जी शाम तक हाथ उठाते रहा, लेकिन ट्रेन नहीं रोके। नाना जी तुरंत स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर जी, मेरा टोल गेट में ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हैं? 3 करोड़ देके मैंने खरीदा था, मुझे कितना नुकसान हो रहा है आपको मालूम है? क्या रेल का टोल गेट को खरीदा है, वो भी 3 करोड़ देके? ओहो, थोड़ा आधा घंटा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर किसी को फोन किया। थोड़े देर के बाद पागल खाने से कुछ लोग आकर नाना जी को गाड़ी में डालकर लेके गए। थोड़े दिन के बाद गुरु भी पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया।